ये आज आपको पता है कि हमें स्टार्ट करना है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अगर आप 2 किलोग्राम दूध लेने के लिए जाते हो बाजार में तो किस तरह मेजर किया जाता है उनका इस्तेमाल। मैस मेजरिंग, इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारे पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था कि लेंथ को कैसे मेजर किया जाता है। आज हमने जो पढ़ना है वो हमारे पास बेटा मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारे मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मैस को कैसे मेजर किया जाता है, जैसे कि अगर आप अपना वेट करो या मैस मेजर करो तो आपका मैस अगर आपके पास आ रहा है 50 केजी 30 केजी तो ये इट इज योर मैस। और इसको मेजर कैसे करते हैं, पुराने जमाने में मैस को कैसे मेजर किया जाता था और अब मैस को कैसे मेजर किया जाता है, ये सारी चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग में दिया हुआ है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले पास में देख लूं जरा, सिर्फ 5 लोग ऑनलाइन हैं, जैसे बाकी लोग ऑनलाइन होते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैस। जी, मैस को मेजर करने के लिए हम जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं इन्हें मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कहा जाता है। जी बेटा, तो मैंने एक तरफ लैपटॉप पे आप लोगों की क्लास को भी ओपन किया, आपके कमेंट्स मेरे सामने बिल्कुल आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। और मैं अगेन आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि अभी जो हम लोगों ने पढ़ना है इससे पहले हम लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को बड़े अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और आज हमने स्टार्ट करना है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को। मैस को मेजर करने के लिए जिन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें हम मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देते हैं। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। सबसे पहले तो ये बात की जाती है कि पुराने जमाने में इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्त में, पुराने जमानों में, पिछले पास की बात की जाए, सो पोर्ट्स वर यूज्ड, पोर्ट्स वर यूज्ड टू मेजर द mass of the objects। जज़ाकल्लाह बेटा, मैं सबकी विशेष मेरे सामने शो हो रही है। रोहा, हुसैन, जवेरिया, गनवा, सबके मैसेज मेरे सामने मेरा बेटा शो हो रहे हैं। मैं सबके मैसेज देख भी रहा हूँ और खैर कैमरे की रेजोल्यूशन लैपटॉप की इतनी अच्छी नहीं है कि क्लियरली देख पाओ। रिजल्ट कब अनाउंस होगा जवेरिया? हाँ बेटा, आप लोगों ने जो स्केचेस बनाए हैं उसका रिजल्ट आज रात तक अनाउंस हो जाएगा। थैंक यू सो मच बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम अलीशा बेटा, वालेकुम सलाम जवेरिया, थैंक यू सो मच हसनैन। और बार बार इंडिविजुअली मैं सबको थैंक यू भी कहता जा रहा हूँ। और आज का हम लोगों ने टॉपिक भी पढ़ना है जो कि हमारा है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और आपको पता है कि मैस इज ऑलवेज मेड इन किलोग्राम। मैस इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। मैस इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोग्राम। मैस इज ऑलवेज मेड इन केजी। जैसे हम कहते हैं किलोग्राम में मैस को हमेशा मेजर किया जाता है। थैंक यू सो मच बेटा। क्या आप लोग जरा ना जो पोस्ट वगैरह की होती है टाइमलाइन पे उनको जरा जरूर देखा करें कि क्या कहा गया और क्या नहीं कहा गया। जी मेरा बेटा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। और अब सबकी बर्थडे विशेष मेरे तक आ चुकी हैं और अब मेरे ख्याल में हमें पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। व्हाट आर द मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। वालेकुम सलाम अहमद। एक्चुअली मैं इस तरफ देख रहा हूँ कि दूसरे लैपटॉप पे मैंने आप लोगों की क्लासेस ओपन की हुई है और आपके कमेंट्स देख रहा हूँ। और अभी मेरे सामने जो आपके सामने मैंने हेडिंग दी हुई है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द मैस वी यूज दीज इंस्ट्रूमेंट। इससे पहले जो हमने इंस्ट्रूमेंट पढ़े थे वो लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट थे और लेंथ को हमेशा मीटर में हम लोग मेजर करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और मैस को हमेशा मेजर किया जाता है किलोग्राम में। और पुराने जमाने में जो इस्तेमाल की जाती थी वो हमारे पास क्या थी बेटा? तराजू थे, तराजू। इवन के सब्जी वाले के पास भी आपने बीम बैलेंस या तराजू जरूर देखा होगा, बीम बैलेंस। जज़ाकल्लाह बेटा अभी, हाँ थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू हसनैन। और बहुत 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 शुक्रिया आप सबका, आप सबकी दुआओं का भी बहुत शुक्रिया।
और आप लोग मुझे जरा जल्दी से बता दें ताकि हम लोग स्टार्ट कर लें, ताकि जो न्यू बच्चे हैं वो इस बात से परेशानी ना हो जाए कि सर ने पता नहीं अपने चक्कर में हमारा टाइम काफी अच्छा खासा वेस्ट कर दिया। तो मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। वीडियो क्लियर नहीं आ रही मेरा बेटा, आपको सिर्फ स्क्रीन क्लियर नजर आनी चाहिए, मेरी आवाज आनी चाहिए और स्क्रीन क्लियर आनी चाहिए। और वीडियो देखकर आपने क्या करना है। मेरी आवाज अभी भी बहुत कम है, मैं तो अच्छा खासा ऊंची ऊंची बोल रहा हूँ यार। चले मेरा बेटा, अब क्लियर हो चुका है। तो अब मैं आपको शो कर देता हूँ, अब बता देता हूँ। सबसे पहले जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, कि आज हमने जिनका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, जिनके बारे में पढ़ना है, वो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। और मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि हम लोगों ने लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हुए पहले पुराने जमाने में इस्तेमाल किए जाने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा था, वो लेंथ की बात कर रहे थे। अब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो कि हमारे पास मैस है उसके बारे में पढ़ना है, वो हमारे पास मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। बेटा अगर इससे ज्यादा जूम करूंगा तो स्क्रीन बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आएगी आपको। जी, तो अब हम बात करते हैं। तो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमारे पास सबसे पहले पोर्ट्स का इस्तेमाल किया जाता था। दो तरह के बर्तन होते थे और एक में नाउन मैस रख दिया जाता था, जिस तरह आप कहते हैं ना कि वेट्स 5 kg का 10 kg का रख दिया गया, और दूसरे में अननोन मैस रख देते कि जैसे कि हमारे पास कोई चीनी हो या किसी भी किस्म का कोई भी सब्सटेंस जिसका हमें मैश मेयर करना होता है उसको रख देते हैं। तो जब दोनों बैलेंस हो जाते थे तो हम कहते थे कि हमारे पास नाउन क्वांटिटी की आ चुकी है। उस तराजू के एक पोर्ट को जो नाम दिया जाता है फिजिक्स में, उसको हम पेन का नाम देते हैं। उस तराजू को जो नाम दिया जाता है उसको हम पेन का नाम देते हैं। मैं उसकी जो डायग्राम है आपको दिखा देता हूं। यहां भी देखिए हमारे पास डिफरेंट बीम बैलेंसेस मौजूद हैं, इन्हें बीम बैलेंस या तराजू कहा जाता है। ये देखें, ये मेरे पास बीम बैलेंस या तराजू मौजूद है, इसको आप देख सकते हो। ये डिफरेंट एग्जांपल है, आप लोगों ने भी इसको बड़े अच्छे से क्लियरली डेली लाइफ में भी देखा होगा। इवन के सब्जी वाले के पास भी मौजूद होते हैं, हाँ, और नहीं तो अदालत में कि वो जो साइन है उसके अंदर भी तराजू नजर आ रहा होता है। तो क्या करते हैं कि एक पोर्ट में हम नाउन मैस रख देते हैं। जैसे कि मेरे पास 5 kg का एक वेट है जिसे एक छोटा सा होता है, जिसे हम बनाया होता है 5 kg स्टैंडर्ड, जिसका नाम हम देते हैं। तो और दूसरे में हम क्या रख देते हैं, अननोन क्वांटिटी। जैसे कि मुझे शुगर को मेजर करना है, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं, बैलेंस आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास इस पोर्ट में और इस पेन में या इस पेन में दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ मैस मौजूद है। मैंने ये बात, और जितने भी ग्रीक या रूमी या हमारे पास यूनानी लोग थे, ग्रीक्स और रोमन्स, वो भी पुराने जमाने में गंदम को मेजर करने के लिए, उसके दानों का मैस कितना है उसको मेजर करने के लिए भी इन बीम बैलेंसेस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अगर आज के दौर में आया जाए तो आज हमारे पास बीम बैलेंसेस की जगह पे हम जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं, नाउ वी यूज्ड हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, वी यूज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। हम जिसका इस्तेमाल अब करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस हैं। आप ग्रोसरी स्टोर पे या अपनी बेकरी पे या कहीं पे भी जाते हो, वहां पे अब जो हमारे पास, जी, गोल्ड कॉइन्स को भी मेजर कर सकता है। अब हमारे पास डिफरेंट मार्केट्स में, डिफरेंट दुकानों पे जो मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पड़ा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होता है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हमारे पास मोस्ट एक्यूरेट होता है। इट इज द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस, इट इज द मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस टू measure the mass, it is the most accurate to measure the mass of the different objects, to mass of the different objects ये तो हमारे पास आज के दौर में, मौजूदा दौर में
जिसका इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कौन सा होता है जी? ये देखिए मैं आपके सामने ही खोल रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। ये वाला बैलेंस आप लोगों को दुकानों में भी नजर आ रहा होता है, शॉप्स में भी नजर आ रहा होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बीम बैलेंस और इसके अंदर दरमियान में हमारे पास एक फिजिकल बैलेंस और लिवर बैलेंस भी आ रहा है। तो इन सब में एक्चुअली डिफरेंस क्या था, फर्क क्या था कि हमें बीम बैलेंस के बाद फिजिकल बैलेंस पे आए, फिजिकल बैलेंस के बाद लिवर बैलेंस पे आए, और लिवर बैलेंस के बाद हम इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आए। तो सबसे पहले मेरा बेटा आप लोग ये देख लो, और जब आप ये चीज ये देख लोगे तो आपके पास क्लियर हो जाएगा। बाकियों की हम देख लेते हैं। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब, और यहां पे इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का भी नाम दिया जाता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का नाम देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि इसकी मदद से आप डिजिट्स की फॉर्म में वैल्यूज को देख रहे होते हो, डिजिट्स की फॉर्म में। एडवांस्ड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एडवांस्ड मैश measuring instrument is digital electronic balance. The most advanced measuring instrument is digital electronic balance. Is digital electronic balance. The most advanced measuring instrument is digital electronic balance. ये थे हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ द मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कुछ लोग कह रहे हैं सर स्क्रीन ओके है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि सर काइंडली जरा जूम कर दे। तो मैंने तो पूरी कोशिश की है जितना जूम किया जा सकता है। इससे ज्यादा करूंगा तो पेज क्लियर नहीं होगा। ये देख लीजिए, जैसे ज्यादा करने से पेज क्लियर नहीं हो रहा जी। ये था हमारे पास मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ग्रेन्स का मतलब होता है बेटा गंदम। ग्रेन्स का मतलब हमारे पास होता है बेटा गंदम। सर क्लियर नजर नहीं आ रहा। ओके मेरा बेटा ओके है। तो अगेन मैं एक चीज को बता दूं, रिपीट कर देता हूं कि आज हमने सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन किया वो ये था मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। टू मेजर द मैश ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वी यूज्ड बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लिवर बैलेंस एंड द इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। एंड द मोस्ट एडवांस्ड मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। उसमें आप डिजिट्स की फॉर्म में नंबर देख रहे होते हो। पुराने जमाने में जब बीम बैलेंस या तराजू का इस्तेमाल करते थे, वहां हमें गैस करना पड़ता था, और गैस करते हुए हमारे पास गलती हो सकती है, अंदाजा लगाते थे। लेकिन अब हमें अंदाजा नहीं लगाना पड़ता बेटा। फिजिकल बैलेंस पे अब आते हैं हम लोग। पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ जो आपकी बुक है वो आपको क्लियर कर दूं। फर्स्ट पैराग्राफ को मैं क्लियर कर दूं बेटा आपके पास। जी, उसकी भी बात होती है कि बैलेंस किसे कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कहते हैं। अभी तो बैलेंसेस का सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ा है, स्टार्ट नहीं किया हमने। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक की पेज नंबर 16 पे देखें। मैंने आपको 16 का सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक पहला पैराग्राफ पढ़ा है। ये देखें, पोर्ट्स वर यूज्ड to measure grain in various parts of the world। बेटा दिखा देता हूं लिवर बैलेंस भी। In various parts of the world in the ancient times, however, balances were also used by Greeks and Romans। Greeks और Romans की मदद से भी जी 159 हो गया बेटा हमारे पास। So Greeks और Romans ने भी इनका इस्तेमाल किया था to measure the mass of the different objects। सो बीम बैलेंस सेक्शन शोन फिगर, ये बीम बैलेंस जैसे कि आपको डायग्राम में भी नजर आया और मैंने भी आपको दिखा दिया कि कौन सा बीम बैलेंस है। सो इन अ बीम बैलेंस द अननोन मास इज प्लेस्ड इन वन पेन एंड इट इज प्लेस्ड बाय पुटिंग द नोन मासेस इन द अदर पेन। और दूसरे में आप मेजरिंग स्टैंडर्ड रखते हो, जैसे कि 5 केजी का, 10 केजी का या 15 केजी का रख दिया, और दूसरे में अननोन क्वांटिटी डाल दी। जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं, दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं, जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि दोनों में अब 15 केजी की क्वांटिटी मौजूद है।
अब टुडे पीपल यूज, आजकल जो लोग, मेनी टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, बहुत ज्यादा मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। यू माइट हैव सीन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन स्वीट एंड ग्रोसरी शॉप्स, आपने देखे होंगे यही इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस इन स्वीट, मिठाई और ग्रोसरी शॉप्स की दुकानों में। दीज आर मोर प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है बेटा एक्यूरेट, देन बीइंग बैलेंस एंड आर इजी टू हैंडल। प्रिसाइज मीन, जी प्रिसाइज मीन इज एक्यूरेट, जो इंस्ट्रूमेंट जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, दुरुस्त होगा, जिसमें अंदाजा नहीं लगाया जाता उसका उतना ही ज्यादा, वो उसकी प्रिसीजन उतनी ज्यादा, उसकी दुरुस्तगी उतनी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा हमारे पास प्रिसाइज होगा। एंड दे आर इजी टू हैंडल, इनको हैंडल करना बहुत आसान है। देखो कि जैसे कि आजकल हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की, इसके ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रखना पड़ता है, मैश को रखना पड़ता है, और आपके सामने ये शो हो जाता है। ये हमारे पास 20 में बीम बैलेंस थे, यहाँ पे अगर कोई हैवियर मैच रखा जाए तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, बस इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आपको उस वैल्यू को सिर्फ रखना होता है, और यहाँ पे डिजिट्स की फॉर्म में हमारे पास मैच आ जाता है। ये हमारे पास क्लियर हो गया मैश मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। और अभी हमने नहीं बात की कि फिजिकल बैलेंस को क्या कहते हैं, और फिजिकल बैलेंस कहां आगे कहां यूज किए जाते हैं। नो, अब हम आते हैं बेटा फिजिकल बैलेंस पे। सबसे पहले तो इसकी डायग्राम दिखा दूं कि फिजिकल बैलेंस यहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमारे सामने आ रहा है प्रीसाइज, बेटा प्रीसाइज प्रोनाउंसिएशन उसकी जो प्रीसाइज है। ये देखें डिफरेंट फिजिकल बैलेंस आपको यहां पे ये फिजिकल बैलेंस, बीम बैलेंस, डिजिटल आ गया, ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस है। मैं इसकी इमेजेस में आ जाता हूं। जी जी बेटा, इसकी एक्सरसाइज भी हम लोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। ये देखिए देयर आर डिफरेंट फिजिकल बैलेंस, दे आर यूज इन द लेबोरेटरी। इससे बहुत ज्यादा बड़ा मैच को मेजर नहीं कर सकते, दे आर यूज इन द लेबोरेटरी। बहुत छोटे छोटे मैसेज को मेजर करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास फिजिकल बैलेंस कहलाते हैं। अब इसका बहुत ज्यादा बहुत वाइड यूज नॉन, मतलब उनके सुनार के पास भी ये आपको नजर आएंगे, जो सुनहरे होते हैं, ज्वेलर्स होते हैं, उनके पास आपको ये नजर आएंगे फिजिकल बैलेंस। अब इनका बहुत ज्यादा या बहुत लार्ज क्वांटिटी पे या आम लेवल पे इसके इस्तेमाल ना होने की वजह से हम इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा ये कि अगर आपने इसे 10 किलोग्राम गंदम मैयर करनी है तो उसकी मदद से तो कभी भी मैयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत कम मैसेज को मैयर किया जाता है, तो इसकी लिमिटेशन है यूजेज में। और दूसरा इसमें भी अगर देखो तो इसमें आपके पास दो पेन्स आपको नजर आ रहे हैं, लेफ्ट और राइट, और दरमियान में एक स्केल लगा हुआ है। स्केल का क्या फायदा है, स्केल की वजह से जब दोनों पेन में मैश इक्वल हो जाता है तो दरमियान में एक स्केल, एक निडल, एक सुई बनी हुई है जो कि बिल्कुल सेंटर में आ जाती है। जरा देखें, ये आपके पास दो पेन है, एक लेफ्ट और एक राइट। तो क्या करते हो, तो सबसे पहले आप इसको रीसेट करने के लिए इसको जीरो पे लेके आते हो, यहां पे जीरो पे लेके आते हो। अब बीम बैलेंस और फिजिकल बैलेंस में जो डिफरेंस है वो स्केल का है। बीम बैलेंस में आपको सिर्फ अंदाजा लगाना होता था अपने हाथ की वजह से कि इक्वल है या नहीं है, लेकिन यहां पे जब स्केल जीरो पे आ जाएगा, इसका मतलब है कि लेफ्ट और राइट पेन में जो मैसेज रखे गए वो बिल्कुल आपस में इक्वल है। जब लेफ्ट और राइट के पेन के मैसेज बिल्कुल आपस में इक्वल होंगे तो आप कहोगे भाई ये बिल्कुल जीरो पे आ चुके हैं। और दूसरी ये चीज, जब अगर राइट वाले का मैच ज्यादा होगा तो ये नीडल राइट की तरफ मूव करेगी, लेफ्ट वाले का मैच ज्यादा होगा तो ये नीडल लेफ्ट की तरफ मूव करेगी। और इसका जो आप लोगों ने सिर्फ याद करना वो यही है, अ बीम बैलेंस इज यूज्ड इन द लेबोरेटरी टू मेजर ऑफ द मेजरिंग ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स बाय कंपैरिजन। कंपेयर करके, ये पहली दो लाइनें आप लोगों ने मेरा बेटा याद करनी है, इसके अलावा इसमें से कुछ याद करने वाला नहीं। मैस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसको भी सिर्फ आपने पढ़ना है, याद करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ पढ़ना है। इसमें जो याद करने वाला वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है, जो आपको मैं बाद में बता दूंगा।
ये देखें जी, इसका दूसरा जो पैराग्राफ है उसको जरा देख लेते हैं। देखिए, द बीम कैरियर स्केल bends over the hooks or either side. Unknown mass is placed on the left one and find some suitable standard when that cause the pointer to remain at zero on raising the beam. इसको जो सेंटर वाले पॉइंट को जीरो पे लाने के लिए हम दूसरे मैसेज पे या दूसरे पेन में कोई मैथ अटैच करते हैं। ये एग्जांपल 1.3 नहीं करनी। Only first two lines फॉर लर्निंग। मैं ये कमेंट भी कर रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। जी रोमांस सही कहा। इसकी बहुत ज्यादा हिस्ट्री भी मिल सकती है, जितनी आप हिस्ट्री निकालना चाहे। 65 लोग हमारे पास माशाल्लाह ऑनलाइन है, जितनी आप इसकी हिस्ट्री निकालना चाहे निकाल सकते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम यहां पे आ जाए लिवर बैलेंस पे, तो लिवर बैलेंस में भी सेम काम किया जा रहा है। लिवर बैलेंस में ये थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, और लिवर बैलेंस में भी क्या किया जा रहा है, whenever liver is lifted placing the object in one pen and sended message on the other pen. यहां पे भी दो पेन है, दरमियान में एक पॉइंटर लगा हुआ है। हमने दोनों मैसेज में जब क्वांटिटी सेम हो जाएगी तो ये पॉइंटर हमारा जीरो पे आ जाएगा। ये लिखा हुआ है, द पॉइंटर इज ब्रॉट टू जीरो बाय वेरिंग स्टैंडर्ड मैसेज। मैसेज को बार बार चेंज करने से में हम क्या करेंगे, यहां पे लिवर बैलेंस को जीरो पे लेके आएंगे। नो इनमें किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं होता। अगर ये देखो हमारे पास कोई खराब हो तो एरर होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज देखी जाती है कि यार खाली तराजू को देखते हो कि दोनों में बिल्कुल इक्वल आ रहा है। अगर खाली तराजू आपस में बैलेंस नहीं है तो पहले उसको बैलेंस करेंगे, और सबसे पहले उसको देखेंगे। जी हमारे पास जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, तीन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात की, बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और लिवर बैलेंस। बीम बैलेंस तराजू था, उसमें किसी किस्म का कोई स्केल या निडल नहीं लगी हुई थी। लेकिन फिजिकल बैलेंस और लिवर बैलेंस में जो चीज नहीं आई वो ये थी कि फिजिकल बैलेंस को बहुत छोटे मैसेज के इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये लेबोरेटरी में यूज होता है। जबकि लिवर बैलेंस आम मार्केट के अंदर भी इस्तेमाल होता है, और उसके दरमियान में एक निडल लगी होती है। ठीक है, सिर्फ ये था। कल इंशाल्लाह हम बढ़ेंगे। मैं आपको एक दफा दिखा भी देता हूं लिवर बैलेंस का भी। लिवर बैलेंस ये देख लें, डिफरेंट लिवर बैलेंस आपके सामने नजर आ रहे हैं आपको। हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ये वाला है, दिस वन। मैस मेजरिंग बाय लिवर बैलेंस, यानी ये बात तो हम जानते हैं कि मैस बेसिकली अगर कोई मेटल लिया जाए जो कि सॉलिड, लिक्विड या गैसियस किसी भी शेप में हो सकता है, प्लाज्मा स्टेट में, तो उसमें जितने भी पार्टिकल। जी ये था लिवर बैलेंस। उसका पूरा लेक्चर ही स्टार्ट आपके सामने हो गया। तो ये लिवर बैलेंस है, इनकी डायग्राम याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने इनको पढ़ना है। जो चीज याद करने वाली है वो हमारा कल का टॉपिक होगा। ये देखिए, ये लिवर बैलेंस की, ये सिर्फ लिवर बैलेंस कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लिवर्स। लिवर्स का मतलब उठाने वाले, ठीक है। इनको सिर्फ आपने याद करना है। लिवर इज लिफ्टेड प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट इन वन मैस एंड स्टैंडर्ड मैसेज ऑन द अदर। ये सिर्फ दो लाइनें आपने याद करनी है, यहां से लेकर यहां तक। जी क्लियर है अब क्या याद करना और क्या नहीं?
कल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पढ़ेंगे और उसका कंपैरिजन पढ़ेंगे जो कि आपने याद करना है। लीवर बैलेंस में आप पहले 2 लाइनें याद कर ले, बस इसके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको वैसे जनरली ये चीज बताई थी कि यहाँ पे बैलेंसेस का सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। जो चीज याद करने वाली इसमें एक्चुअल क्या है वो कल का टॉपिक है। उस कल के टॉपिक में इन तीनों के बारे में जो मेन डिफरेंस है बीम बैलेंस का, फिजिकल बैलेंस का और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का, वो कल हमारे सामने आ जाएगा। वही हमने याद करना होगा और वही इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे बताता जाता हूं बेटा, बस वही चीज लर्न करनी है आपने। और साथ साथ मैं कमेंट्स में भी लिखता जा रहा हूं ताकि किसी अगर आवाज का इशू हो तो उसको ना हो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है द रिएक्शन ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये जिसने भी पूछा मेरा बेटा। यार लीवर नहीं होता जिस तरह एक चीज को दूसरी चीज को ऊपर उठाया जाता है, उस तरह लीवर उठाने के लिए हमें एक पेन पे नाउन मैसेज रखने होते हैं, दूसरे के अंदर अननाउन, और तब तक मैसेज चेंज करते जाते जो हमारे पास नाउन होते हैं। जब दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाते, जब दोनों आपस में इक्वल होंगे तो दरमियान में जो नीडल जो सुई होगी वो 0 पे आ जाएगी। चले मेरा बेटा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज।